लिए गए हैं, मीटिंग की, हर डिपार्टमेंट में गए हैं हमने, और बड़े एक अच्छे टाइम पे आप लोग आए हो। अभी जो यूनिवर्सिटी के ओल्ड स्टूडेंट हैं या जो यूनिवर्सिटी से बाहर के हैं या जो नए हैं, अब आप देखेंगे यहाँ से गेट तक बंदा गर्मी में नहीं जा सकता था, बंदे को लगता था अभी पिघल जाएगा यहाँ पे, इतनी कोई गर्मी होती थी। और हमारा स्टार्टअप उसी टाइम पे था। हम गए हैं जगह जगह, मीटिंग की, HOD से मिले हैं, बताया है उन्हें, ठीक है। इस टाइम भी मैं कहता हूँ कि 80 से 90 लाइक पोस्टें भी की हैं, ये नहीं कि 7 फॉलोइंग की कभी नहीं की, सबकी की हैं, ठीक है। वो एक भी स्टार्टअप आपसे रेलिवेंट है ही नहीं, अगर आप उसको लाइक करेंगे वो बदले में आपको देखें। पहले क्या होता था फेसबुक में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012-13 में इस तरह होता था, क्योंकि फेसबुक यूज करता होगा तो लोग रात रात भर बैठे होते थे, उनका एक टारगेट होता था सबकी पोस्टों को लाइक करना है। सेल फोरकास्ट, बिजनेस प्लान, सारी चीजें आ जाती हैं। रिविजिट योर विजन, ये उस टाइम का स्टेप है जिस टाइम आप मतलब के स्टार्ट कर रहे थे। अभी तो आपका हो गया, अभी आपने अगर मार्केट जाना है, कुछ स्ट्रेटजी बनाई हो, कि प्लान बनाया, उस पे आ जाता है कि रिविजिट योर विजन है, ठीक है। असेसिंग योर बिजनेस है, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस है। देखिए बार बार हर स्लाइड में एक ही चीज क्यों कह रहे हैं कि डिफाइन योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस है कौन सी, आपका स्टार्टअप कौन सा है? इजी लाइफ मेडिसिन वाला, आपका मेडिसिन वाला, ठीक है। अब आपको देखें ना, आपकी इसमें से डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस कौन सी है, यहां पे कौन सी ऑडियंस है आपकी इस हॉल में? अचानक तबीयत खराब होगी तो क्या करेंगे, आपको क्या कहेंगे? मेडिसिन दो। आप तो कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन हो, 1.5-2 महीने में किसी को एक पैनाडॉल पोनस्टान की भी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत तो पड़ी होगी ना मेडिसिन की, किसी को तो खांसी नजला जुकाम हुआ होगा, किसी को तो कोई मेडिसिन चाहिए होगी। अब ये भी नहीं है कि उन्होंने मार्केट से जाके ली ना हो, उन्होंने आपसे क्यों नहीं ली? नहीं नहीं, ये चलते रहेंगे, चाय भी ये इनसे आई है, चाय बरीश वालों से। सबसे महंगा प्रोडक्ट इनका है, वो चीज रखी हुई है जो बंदा 2 दफा 10 दफा सोचता है अभी लेनी है या नहीं लेनी, जरूरत है तो लेते हैं वरना नहीं लेते। ऐसे रिटेन किया भी है, या उस 12 में से अगली दफा 6 आए हैं, 4 आगे लड़ने के लिए, यार सूट ही खराब कर दिया आपने, कलर चढ़ गया इस पे दूसरे सूट का। अब इसमें आ जाता है क्लोजिंग सेल बाय डेट आ जाती है, डिक्रीज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक मेन पॉइंट है एक्सपेंसेस के हवाले से। अच्छा, बाद दफा ऐसा होता है कि बिजनेस भी सही जा रहा होता है, फ्लो में जा रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रही होती है, प्रॉफिट भी आ रहा होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, लेकिन एक्सपेंस नहीं कवर हो रहे होते। एट द एंड देखते हैं कि एक्सपेंस ज्यादा हो गए। वो परसों मैं नहीं बता सकता था आपको, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें अब 2 मिनट सिर्फ देख लें, इसके बाद 5-6 स्लाइडें बची हुई हैं, एंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस पे ही फोकस रख लें, बाद में बातें करते रहिएगा, कल्चर डे मनाइएगा। अब इसमें एलिवेटर पिच है जो मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने कहा पिच तैयार की हुई है, ठीक है। अब पिच जो होती है बेसिकली एक बुकलेट टाइप होती है, एक प्रोफाइल होती है, आपकी कलर्स में होती है, ठीक है। अब कैसे तैयार, अब ये वो चीजें बता रहे हैं, कल को अगर आपको ये चीजें तैयार करने में, प्रिपेयर करने में कोई भी मसला है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको हेल्प कर देंगे भी आपने कैसे बनानी है, ठीक है। अब उसमें फिर स्टे ऑन योर KPIs होते हैं, लिस्ट और योर स्मार्ट गोल्स आते हैं, ये गोल्स पे फिर एंड पे आते हैं, गोल्स का बताता हूँ, ठीक है, गोल्स को कैसे लेके जाना है। ये प्लान बजट आ जाता है, परफॉर्म SWOT एनालिसिस आ जाता है, फोकस स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस आ जाता है, डिफाइन योर ऑडियंस आ जाती है, वो भी बताइए पहले आपको, ठीक है। ये मैं जरा स्किप करके जा रहा हूँ ताकि मेन जो पॉइंट आते हैं ना उन पे आपको जो समझने वाली चीजें हैं ना आपको समझेंगे बेसिकली हमने करना क्या है, ठीक है। अब वो चीजें आपको पहले बता दें, एंड तक कोई नहीं रुकता, एंड तक देखें। अब कोई भी वीडियो देखें ना तो क्या लिखा होता है, एंड तक देखना लाजमी है, या पहले हाईलाइट्स आ जाती हैं, वो चीज एंड पे दिखाएंगे। उन्हें पता है कि एंड पे तक जाना नहीं है, अगले बंदे ने स्किप कर देना है। उसके अलावा ये इस टाइम देखें रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड है, ठीक है, एलन मस्क रिचेस्ट पर्सन इन मार्क है, ठीक है। अब सेकंड कौन है? अदानी, ठीक है। अदानी और इसकी, अदानी कौन है?
ठीक है, अदानी और इसके एसेट में हाफ का फर्क है। जितने उसके एसेट हैं इसके पास उसके डबल एसेट हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके देखें, ये हो जाती है ना एंड पे, फिर सारा क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। अभी ना फोकस होके सिर्फ आपको बताता हूँ, देख लें, सीख लें, ये चीजें आपके बड़े काम थी। क्या कहा था पहले पहले आके आपको? एक बात की थी, कामयाब होना है, कैसे होना है? जो कामयाब है उनको फॉलो करें, आप कामयाब हो जाएंगे। ये तो वो हो जाती है ना, आप 6 अमीर बंदों में बैठेंगे, साथ में अमीर आप होंगे। 6 चोरों में बैठ जाए, साथ में आप होंगे। सोबत का असर होता है। ठीक है, अब एक बंदे का फॉलो देखें, रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड। अब आप देखें, आपके गली मोहल्ले में जो अमीर होगा वो कैसा होगा, फिर जो सिटी में होगा, स्टेट में होगा या कंट्री में होगा, ये तो वर्ल्ड में है। ठीक है, अब उनकी भी चाल ढाल ये वो आप खुद इमेजिन कर लें कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब इसके ना मैं आपको 7 पॉइंट बताता हूं, ठीक है, इस बंदे के, और उन पे अगर आप अमल कर लेते हैं या आप उनमें से 2-3 पे भी अमल कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है। ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, ये स्टूडेंट था 6th क्लास में, इसके फ्रेंड के मार्क्स आ गए 97, इसके 98 थे। ये टीचर के पास चला गया, इसने कहा दोबारा से चेक करें, मुझे लगता है मेरे मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव था, विनर था। देखें, पहले आप वो कर लें, एंड पे सारा वो करते हैं। ठीक है, अब इस पे इसकी सारी बातें लेके बैठ के तो शाम हो जाएगी। वो तो सारा दिन ट्विटर पे बैठा ट्वीट कर रहा है, उसने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। हम उसके सिर्फ वही पॉइंट हैं जो करने आए हैं, जिससे आपके बिजनेस के स्टार्टअप से रेलिवेंट जो चीजें आएंगी आप उनसे कुछ सीख लेंगे। ठीक है, इसको लाने का मकसद ये था, वरना उनको भी ला सकते थे ओल्ड जनरेशन वालों को। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन समझते हैं, बाप दादा कोई अमीर नहीं था, ये था, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड कट गया, डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इसमें आपको एक खास बात बताऊं, अब किसी बंदे की बर्थडे होती है, वो कैसे सेलिब्रेट करता है? कैसे करते हैं सेलिब्रेट? हैं? अच्छा, और क्या करते हैं उसके अलावा? कलर। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अब उसका नहीं पूछ रहा मैं, आप ये बताएं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे दोस्त बर्थडे दे दे पार्टी हम कर लेते हैं। अच्छा, देखें, बर्थडे पार्टीज होती हैं, लोग तो मतलब कि क्रेडिट कार्ड से भी पार्टीज कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे पार्टीज कर रहे होते हैं जिनके अपने पास भी पैसे नहीं होते, कहीं से पैसे पकड़ लेंगे, पार्टी करनी है, दोस्तों को पार्टी देनी है। या कुछ हम जैसे दोस्त भी होते हैं, उनके जो पीछे लग जाते हैं, बर्थडे पार्टी दो में। अब वो बेचारा क्या करे, फंस जाता है, पार्टी देनी होती है उसने, लेने वाले भी होते हैं। ठीक है, अब कहीं से करेगा, पैसे पकड़ेगा, पार्टी देगा। ठीक है, केक शेक काटा, जिस तरह ये कह रहे हैं, मुंह पे लगाया केक, कलर पता नहीं कहाँ होते हैं, यहाँ तो नहीं लगाते हैं कि कलर एक दूसरे को। इसकी 47 बर्थडे थी, इसने 47 बर्थडे 24 आवर काम करके बनाई। 1 मिनट नहीं बैठा, 1 मिनट नहीं सोया, पूरे दिन काम करता रहा है। उसने कहा मेरी अचीवमेंट ही यही है, यही मेरी बर्थडे है। वही थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं की, सारा दिन उसने काम किया। नेक्स्ट, शॉर्ट टाइम डेडलाइन। ठीक है, 2018 में जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसको टारगेट मिला 50,000 टेस्ला कार बनाने का। ठीक है, 15,000 टेस्ला कार्स इन 3 मंथ, जो इम्पॉसिबल था टारगेट। इसने कहा मैंने करना है। इसने दिन रात एक करके 3 माह में वो कार्स बनाई और उसने डिलीवर की हैं। 15,000 टेस्ला कार इसने डिलीवर की हैं। टेस्ला कार की हिस्ट्री पता है ना? टेस्ला कार बेसिकली इसकी कंपनी नहीं थी, इसने उसको
हैंड ओवर किया कंपनी को, उसके बाद इसने पीक पे ले गया उस कंपनी को, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम डेडलाइन इसी तरह है। सेल्फ एजुकेशन, अभी आपको मैंने टेस्ला कंपनी का बताया, ठीक है। दुनिया में टॉप कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, ठीक है। पाकिस्तान में भी है टेस्ला कार। अब इस कंपनी में आप ये बताएं कि जब कोई यूनिवर्सिटी में आपका प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई लेक्चरर लगता है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की? नहीं, और सीवी की आप बात क्या बता रहे थे? यूनिवर्सिटी है ना, पाकिस्तान में 175 यूनिवर्सिटी है, 175, ठीक है। गाजी का नंबर पता है कौन सा है? आपके गाजी की पेज के मुताबिक होगी इसमें, ठीक है। चलें, ठीक है। इसकी टेस्ला कंपनी में काम करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, चाहे बंदा कॉलेज स्कूल कहीं ना गया हो, गया ही ना हो, ड्रॉप आउट छोड़ दें, लेकिन वो यहाँ पे जॉब कर सकता है टेस्ला में, ठीक है। उसको सिर्फ मेहनती और अच्छे लोग चाहिए जो उसकी कंपनी को आगे लेके जाएं, जैसा वो खुद है। वो खुद भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हार्वर्ड नहीं गया वो। नेक्स्ट करें, क्विक डिसीजन। दो 2020 में इसकी कंपनी का एक आला खराब हो जाता है, ठीक है। अब इसे किसी ने कहा कि सर वो फ्रांस से मिलेगा, आप ऑर्डर करें 2 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। इसने कहा कितने दिन बाद? उसने कहा 2 दिन बाद। पर्सनल जेट पकड़ा, सीधा फ्रांस गया, आला उठाया, शाम को वापस आ गया, कहता है काम नहीं रुकना चाहिए। क्विक डिसीजन इसी को कहते हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ड्री वाला जिस तरह बैठे हैं, अब आए उनके पास कोई ऑर्डर और पैसों की बारगेन शुरू कर दें, नहीं ठीक है, कस्टमर आया, पकड़ लिया, ऑर्डर दे दिया। क्विक डिसीजन लेने होते हैं, आपको सोचना नहीं होता। आई कांट, इससे कोई कहना ये काम नहीं हो सकता, कहता क्या कहे? कहता सर ये काम इम्पॉसिबल है। कहता इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में नहीं है। आप क्या वो जब मैंने एलन मस्क का पूछा, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे, इसकी कंपनी कौन सी है? वो स्पेसएक्स के नाम से याद है, ठीक है। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं अभी नहीं की, ठीक है। अब देखें कंट्रीज, ठीक है, अपने सैटेलाइट भेजती हैं, कभी कोई बंदा नहीं भेजता। इसने अपनी सैटेलाइट भेजनी थी 2006 में, सेम डे यूएसए ने अपना न्यूटन 4 भी लॉन्च करना था, सेम डे। उन्होंने इसे कहा भाई हम गवर्नमेंट हैं, ठीक है, अब हमें अपनी सैटेलाइट भेजने थे, आप डिले कर लें। सीधा गया पैसिफिक आइलैंड, अप्रूवल ली, टाइम से पहले अपनी सैटेलाइट भेज दी। उसने कहा आई कांट डिले, और ये वर्ड तो है ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। स्मॉल थिंग सीरियसली, ठीक है। अब इसमें कोटेशन भी एक पुट है, आप देखें, नेवर अंडरस्टैंड द बिग इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग। सुना है पहले? 2018 में देखें, ये जो टेस्ला होती है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। यूं ही स्टार्ट हुआ कि 2040-45 तक हमारे ये फ्यूल खत्म हो जाना है, ठीक है। 2070 तक ये गैसेस वगैरह खत्म हो जानी है, जो इनके जराए वगैरह खत्म हो रहे हैं, ठीक है। लोग इलेक्ट्रिक की तरफ आने पड़ गए। एक तो गो ग्रीन का भी नारा लग गया, दूसरा इलेक्ट्रिक की तरफ ज्यादा लोग आने पड़ जाएं। अब इलेक्ट्रिक कार ऐसी होती है कि जो 7 से 8 घंटे चार्जिंग टाइम लेती है, ठीक है। अब उसके लिए बेसिकली चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पाकिस्तान में 3 है, एक लाहौर में है, एक बीरा इंटरचेंज पे है, बल्कि सॉरी एक इस्लामाबाद, और 2 कराची हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के, ठीक है। तो वहां पे जाके आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं पैसे दे के, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर वाले चार्जर से 7 से 8 घंटे में चार्ज होती है, वहां जरा जल्दी चार्ज हो जाती है, ठीक है।
एक बंदा जाता है पंप पे, देखता है कि 10 पॉइंट लगे हुए और 10 ही 10 गाड़ियां चार्ज हो रही हैं और ड्राइवर गुम है ही नहीं गाड़ी में, चार्जिंग पे लगा के छोड़ गए, गाड़ियों की चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। वो क्या करता है, अब उसने गाड़ी चार्ज करनी हो, उसने ट्यूट कर दिया है। उसने कहा भी ये कोई मतलब के लोगों को चाहिए कि जब उनकी गाड़ियां चार्ज हो जाएं तो वो अपनी गाड़ियों को लेके चले जाएं, ना कि वहीं पे बैठ जाएं और बंदों ने भी आके चार्ज करनी है। ठीक है, विद इन 5 मिनट इसने ट्वीट देखा, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला ली वहीं पे, और उस दिन ही वो इसने अपने कंपनी की एक पॉलिसी बना ली, जो गाड़ी चार्ज होने के बाद उस स्टेशन पे रुकेगी पर मिनट का $0.45 पे करेगी, पर मिनट $0.45, जो गाड़ी चार्ज होने के बाद रुकेगी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। ये जितने बड़े लीडर्स या जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, ये छोटी छोटी चीजों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। छोटा सा एक ट्वीट आया, ट्वीट को देखा उसने और उसके बाद उसने उस पर एक्शन ले लिया। ये वो गोल हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे कि गोल्स का एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स। ठीक है, ये सेकंड लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन है, इस पे थोड़ा सा ऐसे जरा फोकस कर लें। देखें, एलन मस्क पता क्या कहता है, वो कहता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल कभी भी आपको ये गारंटी नहीं देंगे कि आपको हम अमीर बना देंगे। कोई देता स्कूल कॉलेज? कभी नहीं देता। ठीक है, उसके लिए अपने ही गोल सेट करने पड़ते हैं। जिस कंपनी का या जिस बंदे का गोल सेट होता है वो ही मतलब कि आगे जाता है। कोई भी हो, गोल के बगैर कभी भी आगे नहीं जाएगा। कोई हालात ऐसे थे, ठीक है, आई एम वन एंड ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है मतलब कि अच्छे खासे बाकियों से थे। ठीक है, लेकिन मुझे याद है मैंने कॉलेज के बाद कभी भी अपने पेरेंट्स से एक बिल भी नहीं ली, आज तक नहीं ली। मैं देता जरूर रहा हूं। ठीक है, 2011-12 था, मुझे पता चला कि वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, उस पर रेवेन्यू आता है, तो आप वो बनाए, मैंने वो बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अब मैंने गूगल एडसन अकाउंट खोल लिया। ठीक है, बैठा नहीं हूं। अब वो किसी ने कहा कि भाई इस पे एड्स लगती हैं, आप एड्स लगाएं, उसके आपको पैसे आएंगे, मैंने वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जिसने जो काम बताया है मैंने किया है। ठीक है, अब भी अगर आप कभी भी मेरे घर आए या मेरी फैमिली से मिले, आपको ये कहेंगे कि इसने लिया कुछ नहीं है, दिया बहुत कुछ है। ठीक है, सेल्फ मेड के अलावा मैं आपको और बता, देखें कभी भी कोई बंदा अकेले कामयाब नहीं हो सकता। अकेले कामयाबी होती ही नहीं है। अगर होता तो एक एक बंदे आप लोग बैठे होते, आप 4-4 बंदे क्यों बैठे हो? ये भी आपकी कामयाबी नहीं होगी कि आप 4 में से एक बंदा सब कुछ कर रहा है, बाकी 3 साइड में बैठे हैं, उनको किसी चीज का पता ही नहीं है। बहुत से स्टार्टअप में ऐसा होगा कि 2 से 3 बंदों को कुछ पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। एक बंदा बड़ा बन गया होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली होगी। ठीक है, अब आपके स्टार्टअप में 4 बंदे हैं। ठीक है, मैंने आपके और आपके अलावा ये 2 आपके स्टार्टअप के हैं, कभी इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुना। एम आई राइट? नहीं सुना ना? ठीक है, अभी आपको कहूं आप चुप हो जाए, मैं इनसे पूछे, इनको कुछ भी नहीं पता होगा। देखें, बोल देंगी और चीज होती है। अभी आप कहें बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है, बात यह है कि किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, ये चीजें देखें साथ साथ होती हैं। जो आप कह रहे हैं ना, ये एंड पे एक बड़ी डिबेट है, ये आपको, ठीक है, अब एक चीज है, उस टॉपिक को जितना भी लंबा ले जाए। ठीक है, आप देखें कि आपसे इस, ठीक है, आपके गोल क्या है? ठीक है, कैरी मिलन का नाम सुना है किसी ने? एक कॉमेडियन है। ठीक है, नहीं वो नहीं, अब उसने, इंडियन नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने 1985 में अपने नाम का 10 मिलियन का चेक लेके जेब में रख लिया और उस पर लिख दिया, उस पर डेट डाल दी 10 साल बाद की, और उस पर लिख दिया 10 साल बाद मैं ये पे करूंगा, मतलब कि ये फीस मैं लूंगा अपने उसकी शो की। ठीक है, कॉमेडियन है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट 1995 में एक फिल्म आई है डम एंड डबर,
उसमें उसको उन्होंने कास्ट किया, उसकी क्या प्राइस की होगी, उन्होंने कितने पे किए होंगे उसे? 10 मिलियन, जो उसने 10 साल पहले अपने पास रखे होंगे। ठीक है, जो उसने रखा, उसका एक गोल था 10 साल पहले कि मैं 10 साल बाद ये पे करूंगा। ठीक है, अब एलन मस्क कहता है अगर आपको लगता है कि आपके घर को साफ करने में आपको 6 माह लगेंगे तो आपको 6 माह ही लगेंगे। अगर आप कहेंगे कि 3 माह लगेंगे तो 3 माह में ही आप कर लेंगे। ठीक है, अब किसी ने उससे पूछा भी आप किस तरह करते हो? उसने कहा मैं एक 10 साल के जो गोल हैं वो लिख लेता हूं। उसने कहा वो तो सब लिख लेते हैं, उसको क्या करते हो? उसने कहा उसके बाद मैं एक टारगेट बनाता हूं कि भाई मैंने को 1 साल में करना है। उसने कहा ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। उसने कहा मुझे भी पता है इम्पॉसिबल है, लेकिन जो 10 साल वाले गोल लिखता है अगर वो उसमें से मैं 50 भी कर लेता हूं तो मैं समझता हूं कि उन 10 साल से मैं ज्यादा कामयाब हूं। ठीक है, आपने सबने ब्रूस ली का नाम सुना होगा। ठीक है, 1970 में उसने एक लेटर लिखा अपने नाम, और उसमें उसने लिखा है माई सीक्रेट्स। उसमें उसने ये कहा कि मैं यूएसए का सबसे ज्यादा मतलब के सुपरस्टार बनूंगा। उसने वो लिख के अपने ऑफिस, अपने घर, हर जगह लगा दिया, आते जाते उस पर नजर पड़े, और 1980s में वो यूएसए का सबसे बड़ा सुपरस्टार था। ठीक है, ये वो गोल होते हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1987 का आपको बताऊं कि एक रिसर्च स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि 84% लोग होते हैं जो अपने गोल सेट नहीं करते। ठीक है, 13% लोग होते हैं जो अपने गोल अपने माइंड में लिख लेते हैं, एटलीस्ट उनको पता तो होता है हमने करना क्या है। ठीक है, 3% लोग होते हैं जो वो गोल अपने कागज पे लिख लेते हैं कि हमने क्या करना है। एग्जैक्ट 10 ईयर बाद जब उन्होंने दोबारा उन बंदों को मिले हैं जिन पे पहले रिसर्च की थी, तो 84% जिन्होंने अपने कुछ भी लाइफ का नहीं पता था, उनसे जो 13% जिन्होंने अपने गोल अपने कागज पे लिखे थे बहुत ज्यादा फ्लो कर गए, बहुत ज्यादा मतलब कि उनसे कमा गए। और सबसे ज्यादा उन्होंने कमाया उन 3% ने जिन्होंने अपने गोल कागज पर लिखे हुए थे कि ये हमारे गोल हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गोल लिख के अपने पास रखे हुए हैं? आपने लिखे हुए हैं? देखें आप ना, आप ये देखें कि आपने आगे क्या करना है। आप ये देखें कि ये बच्चे ऐसे हैं, वो बच्चे वैसे हैं, वो बच्चे नहीं कर रहे। देखें आप कभी नहीं देखेंगे एक बंदे ने जब आगे जाना होता है ना, वो ऐसे होता है, वो सांड देखा है जिसको रेड वो झंडी दिखाते हैं। ठीक है, उसको पता है मैंने सीधा जाना है, वो लेफ्ट राइट कभी नहीं उड़ता। अब आप ये देखेंगे कि मैं आपको बताऊं, देखें ये वो सेशन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे टाइम में ये पेड सेशन होते थे। अब आपकी लक है कि आपको फ्री में मिल रहे हैं सेशन, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उसमें से अगर सीखें, अगर आप की उस बुल की तरह डायरेक्शन तो है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि उसकी ज्वेलरी सही सलामत पहुंचेगी, क्या वो अपनी मेडिसिन सही डिलीवर कर सकेगा? आप मुझे ये बताएं, उसमें आपने अपने स्टार्टअप का कोई क्वेश्चन किया? या तो आपको लगे कि आपका स्टार्टअप, भाई मेरा स्टार्टअप तो यहां पहुंच गया है, अब मुझे तो कोई कंपीट कर ही नहीं सकता। ठीक है, देखें नहीं, आप उसको रिलेट करें लेकिन दूसरे स्टार्टअप से रिलेट ना करें। आप अपने स्टार्टअप से देखें, आज आप देखें कि आप हम सेशन किस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखें। बाकी मैंने आपको कहा ये जो क्वेश्चन आंसर है, मैं बैठा हूँ सारा दिन ठहरा हूँ, आप मुझसे पूछते रहे। मैंने आपको पहले भी कहा है, यहाँ से कुछ चीज़ समझना है या जो चीज़ें भी आपको बनानी हो, कुछ भी हो, मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो जो स्पेसिफिक था ना, अब मुझे ये बताएं पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चीज़ जरूरत होती है? जोश, जज्बा, एनर्जी और एक्सपीरियंस। मैं कहता हूं पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ का होना लाजमी है। जब पहाड़ ही नहीं आप चढ़ेंगे कैसे? वो टूल्स, वो एक्सपीरियंस, जज्बा किस काम का? ठीक है, देखिए आपका एक स्पेसिफिक गोल हो। मैं आज कहता हूं आप एक गोल बना लें कि मैंने भी होंडा सिविक लेनी है व्हाइट कलर की। ठीक है, वो यहां दिल के करीब होना चाहिए, गोल जहन में हो, लेनी है।
आप यकीन करें, बाहर जाए घर तक आपको 10 गाड़ियां नजर आ जाएगी होंडा सिविक वाइट कलर की। आप आज ही गोल बना लें कि मैंने वो चीज लेनी है। देखिए, जो ही बंदा गोल बनाता है वो सारी चीजें वैसे होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब गोल मेजरेबल हो, ठीक है। अब एक बंदा देखे कि मैंने एक काम करना है, मैंने भाई सपोज क्या, हाँ, मैंने चांद पे घर बनाना है, बनाएगा? उसको तो छोड़ देना, आप एलोन मस्क तो नहीं है। अब अपना बताएं, हैं? ये देखें यहाँ पे जो देखें, यही देख, एलन मस्क कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, वो अपने गोल से वो रखता है, ठीक है। उसे मार्क जुकरबर्ग ने एक बात की थी, उसके बाद उसने फेसबुक चलाना छोड़ दी थी, उसने अकाउंट बंद कर दिया था, ट्विटर पे आ गया था। उसके बाद क्या किया, उसने ट्विटर परचेज कर लिया, ठीक है। स्टीव जॉब्स ने उससे बात की, उसने कहा ठीक है तुमने एप्पल बनाई हुई है, मैं टेस्ला का फोन लॉन्च करूंगा, नहीं किया, प्रोसेस में है, ठीक है। वो चीज देखता है, ठीक है। अब आप देखें कि वो तरक्की करेगा, हमें साथ ले जाएगा। हमारे माशरे में होता इसी तरह है, किसी फैमिली में से फोकस करना है, या आपका ये है कि 3 से 6 माह आना है, यहाँ पे काम करना है, स्टाइपेंड लेना है, साइड पे होके जाना है। तो उससे बहुत लोग आए हैं, ऐसे गए हैं, ठीक है। सारे नहीं कामयाब होते, लेकिन हर बंदे का जिसका गोल होता है वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले गोल होने चाहिए। और ये अब कराने का मकसद ये है कि अगर आज मैं यहाँ आया हूँ और आपका एक सेशन अरेंज किया गया है, तो आपने सब ने जितने भी हैं, आज आपने कॉपी पेन लेके कागज पे अपने गोल्स लिखने हैं और लिख के अपनी जेब में रख देने हैं। अब उस पर आपने एक डेट डाल देनी है, फिर खुद से पूछना है कि भाई क्या इतने टाइम में ये गोल मैं अचीव कर पाऊंगा। हो सकता है मैंने भी लिखे हों गोल, हो सकता है मैं भी कुछ अचीव कर गया हूं, ठीक है। अब जो साथ होते हैं, टच में होते हैं, उनको तो पता होता है इन चीजों का, ठीक है। आगे करना, वही चीज रेलिवेंट जो मैं उनको बता रहा था। उन्होंने अपने स्टार्टअप का कोई क्वेश्चन नहीं किया, 2 और स्टार्टअप के सवाल पूछ लिए कि इनके साथ ये मसले हो जाएंगे तो ये कैसे हल करेंगे। अब मैं यहाँ आके मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट करता हूँ भी, वो कहेंगे आए तो प्रेजेंटेशन देने हैं बिजनेस की, और स्टार्ट पॉलिटिक्स करके वोट मांगना शुरू कर दिए, ठीक है। जो भी गोल हैं हमारे रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। हम अपने रेलिवेंट ही चीजें हमें पूछनी चाहिए, ठीक है। अब आपको जो भी मसला आएगा अपने उसके, ठीक है, अभी वो क्वेश्चन करता करता वहीं जा बैठा, ठीक है। अब उसमें पता क्या होता है, आप अपने रेलिवेंट जब कोई चीजें नहीं पूछेंगे या आप कहेंगे कि मुझे तो सब पता है, होता इसी तरह है ना। अब आपने जब स्टार्टअप, देखें आप 100+ थे, उनमें से आप लोग अगर सिलेक्ट हुए हैं तो कुछ आइडियाज आपके देखें, अगर आपको लगता है कुछ आइडियाज में आपको पता था परसों आप फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, नहीं था, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, गलती से उन्होंने मार्क्स आगे कर दिया ऐसे। हम जब यहाँ आए थे हमारे जहन में यही था कि हमने फर्स्ट आना है, हमने एक रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। हम आए, हमने एक रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। ये टीम है मेरी, ठीक है, ये फाउंडर हैं, वो हमारे साथ, ठीक है, वकील हैं। हमने 6 मंथ में 2 मिलियन प्लस रेवेन्यू जनरेट किया है, 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले। हो सकता है हमने से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया हो। जनवरी तक, मतलब जनवरी तक 3 मिलियन प्लस रेवेन्यू जनरेट किया, जून से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। हम कहें हमारी देखिए आइडिया बेस, रेवेन्यू बेस कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आप ये देखें, उन्होंने आपको एक कंपटीशन दिया, उन्होंने आपको 17 कैटेगरियां दी, उस कैटेगरी में आप फॉल करें, आप आगे लेके जाएं, ठीक है। उन्होंने उस पर आगे फर्स्ट राउंड है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर देखा जाए तो अब देखें, आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपके पास उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने देनी है, कास्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके लिए एक मैन पावर भी चाहिए होगी, या आप खुद जाके नाश्ता डिलीवर कराएंगे, ठीक है। नाश्ता कहीं बनेगा भी तो सही, वो भी तो मैन पावर चाहिए, कर सकते हैं। गोल था हमारे पास, हमने पहले दिन सिर्फ ये किया था, हमने 2 चीजें लिख ली थी। एक चीज ये कि हमने यहाँ पे बैठे हुए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। दूसरा हमने ये लिखा था कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, वो 2 मिलियन का फिगर था, हमने कहा हमने इसको टच करना है।
जो ही हम 2 मिलियन पे पहुंचे, फिगर बढ़ता गया, हमने गोल को भी इंक्रीज कर दिया। हमने कहा नहीं, अब 3 मिलियन को टच करना है, हम आगे जाना है। हमने फिर खुद कहा चलो कोई नहीं, इस दफा तो हमने एक मार्केट बना ली, ठीक है, हमने लोगों को बना लिया, एक हैप्पी कस्टमर बना लिए। नेक्स्ट टाइम हम इनसे और कस्टमर आएंगे, और उस टाइम भी उनसे कस्टमर आता है। देखिए, आपकी कामयाबी उसी टाइम है जब आपका एक हैप्पी कस्टमर आता है, हैप्पी क्लाइंट आता है, और वो और कस्टमर और क्लाइंट लेके आता है, तब आपको पता चलेगा कि आप भी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड। ठीक है, सपोज आप मैट्रिक में हैं, कितने साल में हो जाती है? 2 साल में। आप अपने पेरेंट्स को कहें कि भाई मैंने 5 साल में मैट्रिक करनी है, क्या कहेंगे वो? एक रैपिड देंगे और ये कहेंगे नहीं बेटा, मैट्रिक तो 2 साल में ही होती है। ठीक है, अब आपको जो टाइम बाउंड मकसद ये है कि आप अपने गोल लिखें। आपका स्टार्टअप है 6 माह, 3 माह में आपने ये जो काम करना है वो आपने उससे कम टाइम में करना है, उसके लिए वो टाइम है। देखें, अगर एक 6 माह उन्होंने आपको काम करने के लिए दिए हुए हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में अपने अपने गोल अचीव करने हैं, आपने अपना काम करना है, उसको आगे लेके जाना है। ना कि आप कहें कि ये चीज़ें तो हमने 2 साल में करनी है। कुछ हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो 0% पे होंगे। ठीक है, आगे करना। ये कहानी है बेसिकली 2 दोस्तों की। ठीक है, फोकस होके आराम से सुनेंगे तो बहुत कुछ मतलब कि आपको इससे सीखने को मिल जाता है। ठीक है, 10 टॉपेस्ट बुक्स में से एक बुक है ये, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ठीक है, उसमें से सिर्फ मैं आपको एक चैप्टर ही बताऊंगा। अब 2 फ्रेंड्स की एक कहानी है। ठीक है, पाब्लो और ब्रूनो, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों अपने एक दूसरे के साथ सिंसियर थे, और दोनों का एक ही टारगेट था कि लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, तो दोनों काम की तलाश में घूम रहे होते हैं, पाब्लो और ब्रूनो। ठीक है, अचानक से उन्हें की ऐड मिलती है उसी ही शहर के मेयर की तरफ से, या जिसकी तरफ से कह दें कि भाई एक काम आया है। दोनों चले जाते हैं उनके पास। अब वो कहता है कि वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे ना एक बकेट, एक बाल्टी आपने पानी की भर के नीचे ले आनी है, पर बकेट आपको मैं 5 रुपीज दूंगा। वो कहते हैं ओके, काम करने में तो मसला ही नहीं है, कर लेंगे काम। दूसरे दिन से वो ब्रूनो और पाब्लो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जाते हैं, बाल्टी भरते हैं, नीचे आते हैं, 5 रुपीज क्रेडिट हो जाता है। फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर 5 रुपीज क्रेडिट हो जाता है। फिर जाते हैं, फिर आते हैं, 5 रुपीज क्रेडिट हो जाता है। पूरे दिन में वो 5 बाल्टियां भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन वही काम स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है, अब उनके पास पैसे आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने कहा अब तो काम सारे सीधे हो गए हैं, अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तीसरे दिन फिर वही काम स्टार्ट कर देते हैं, चौथे दिन वही काम करते रहते हैं। कुछ दिन बाद पाब्लो आता है ब्रूनो के पास, कहता है हम ये काम कर तो रहे हैं, ठीक है, कब तक करेंगे? उसने कहा करते रहेंगे। उसने कहा सपोज मेरी टांग फ्रैक्चर हो जाती है या तुम्हें कोई मसला हो जाता है, फिर हम कैसे जाएंगे पानी भरने? उसने कहा तब देखी जाएगी। उसने कहा नहीं, अभी कब तक हम ये काम करते रहेंगे, हमें पैसे आते रहेंगे, अगर हमने काम नहीं किया काम बंद हो जाएंगे। उसने कहा ये बातें मेरे जहन में नहीं आ रही। पाब्लो को कहा ब्रूनो ने, मैं तो भाई जाऊंगा, बाल्टी भरूंगा, पानी लूंगा, पैसे लूंगा। उसने कहा नहीं, मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये देख रहा हूं कि 5 साल 10 साल बाद हम क्या करेंगे। हम आज 5 बाल्टियां भर रहे हैं, 5 साल बाद हम 4 भरेंगे, 10 साल बाद हम 3 भरेंगे, 15 साल बाद हम 2 भरेंगे। पैसे तो कम हो जाएंगे लेकिन एक्सपेंस तो हमारे बढ़ते जाएंगे। ब्रूनो ने कहा कि नहीं, ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो जाऊंगा, बाल्टी भरूंगा, पैसे लूंगा। तुम मेरे दोस्त जरूर हो लेकिन हमारे रास्ते एक दूसरे से अब जुदा जुदा हैं। नया दिन स्टार्ट हो गया, वही काम। जहां पाब्लो 5 बाल्टियां भरता था, वो उसने 1 भरना शुरू कर दी। ब्रूनो लगा रह गया अपना। वो 1 बाल्टी भरता था जिससे उसके रोजमर्रा के खर्चे पूरे हो जाएं। उसके बाद उसने पाइपलाइन पे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ब्रूनो दिन ब दिन अमीर होता गया, पाब्लो पाइपलाइन पे लगा रह गया। 1 बाल्टी भरता था और ब्रूनो अमीर हो गया। ब्रूनो ने गाड़ी ले ली, उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, और वो उसको कहता था देखा मैंने तुम्हें कहा तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
पावलो लगा रह गया, उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा जिस तरह चलता है चलता रहे। और एक दिन क्या होता है, वही पावलो की पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। उसके बाद क्या हुआ, नीचे टूटी लगी होती है ना, वो टूटी खोलता था, बाल्टी भर लेता था। ब्रोनो बाल्टी भरने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। वो सोता था भी पैसे कमाता था, वो उड़ता था भी पैसे कमाता था, और वो कहीं बाहर जाता था भी पैसे कमाता था। उसने गाड़ी भी उसे बड़ी ले ली, घर भी उसे बड़ा ले लिया ब्रोनो से। ब्रोनो को क्या हुआ, ब्रोनो वही 5 बाल्टियां भरता था जो हम मतलब के आजकल के जो लोग हैं उसी ब्रोनो की तरह बाल्टियां भरने पे लगे हुए हैं कि आज जाएंगे, ये काम करेंगे, आएंगे। लेकिन उसने, पावलो ने दूर की सोची, उसने एक पाइपलाइन बना ली, उसका टाइम लग गया। अब वही टूटी खोलता था, पैसे कमाता था, कुछ भी करता था, सोता था, उठता था, उसके पैसे बन रहे होते थे। ये होती है बेसिकली पाइपलाइन। अब आप जो बिजनेस में हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेटजी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपने अपनानी है उसको आगे ले जाने में, किस तरह हमने उसको कास्ट कवर करनी है और सारी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई क्वेश्चन है ना, अभी आप कर सकते हैं। किसी को नींद नहीं आई तो ये सब ने सो लिया है। ये चीज़ मैंने पहले कही थी, देखें क्वेश्चन होता है यहाँ तक, उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं बोला, वो कहेंगे ये कैसा सवाल कर दिया आपने। साथ वाले से भी आप पूछो, अब वो जो क्वेश्चन आप उसे कह रहे हो आप भी पूछ सकते हो। ये सारे हो गए कंप्लीट, पाइपलाइन बन गई है। ज्वेलरी वाले आपका कौन सा था लास्ट वाला क्वेश्चन? वो जिसने पूछ लिया था। नमाज की ब्रेक